So today our topic is carbene and nitrene. ये दोनों बहुत हद तक सिमिलर हैं. सिमिलर इन मेनी वेज, चाहे वो वे ऑफ रिएक्शन हो या वो न्यूट्रलिटी हो. ये दोनों बहुत ही तरीकों में क्या है, एक समान. तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कार्बीन के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कार्बीन. ओके, तो कार्बीन है क्या और ये बनता कैसे. व्हाट इज कार्बीन एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड. जब भी किसी रिएक्शन में दो ग्रुप्स या फिर दो एटम्स लॉस्ट हो जाते हैं फ्रॉम सेम कार्बन बाय अल्फा एलिमिनेशन. ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है. अल्फा एलिमिनेशन से जब एक ही कार्बन से दो ग्रुप या फिर दो एटम गायब हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, तो इनसे बनता है कार्बीन. इनसे निर्माण होता है कार्बीन का. तो एग्जैक्टली कार्बीन है क्या. कार्बीन इज अ न्यूट्रल स्पीसी. और सही, कार्बीन है क्या है, एक न्यूट्रल स्पीसीज है. इसके पास क्या होते हैं, टू नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होते हैं. टू नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि क्या कंटेन करते हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स विच कंटेन टू इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम. और दो ओबियसली दो एटम से ये बॉन्डेड होता है, ये बॉन्डेड होता है. तो अब यही कार्बीन, आपको पता होगा दो टाइप के होते हैं कार्बीन. द वेरी फर्स्ट टाइप इज सिंगलेट कार्बीन और जो दूसरा टाइप है वो होता है ट्रिपलेट कार्बीन. ये दोनों ही कार्बन के टाइप होते हैं. और फिर बात आती है कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इनको दो टाइप में बांटने की. तो डिपेंडिंग अपॉन दी, आपको जैसे कि पता है कि कार्बीन हुआ तो बेसिकली इसके जो दो नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल्स है, ये अपने अंदर दो इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं. तो ये किस तरीके से उन दोनों इलेक्ट्रॉन को कंटेन करते हैं, उस पर हमने इसे दो भागों में बांट दिया. सिंगलेट कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगलेट कार्बीन, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड. क्या होता है ये, sp2 हाइब्रिडाइज होता है और ये कार्बोनियम आयन को बहुत हद तक रिप्रेजेंट करता है. रिप्रेजेंट्स कार्बोनियम आयन इन वेरी मच. ये कार्बोनियम आयन को बहुत हद तक रिप्रेजेंट करता है. ठीक. अब यहाँ देखिए इस सिंगलेट कार्बीन में, देखो भाई sp2 हाइब्रिडाइज है ये, तो ऑब्वियसली दो पी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया होगा. अब बचा हुआ एक पी वैकेंट. तो इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो एग्जैक्टली in singlet carbene the two electrons are in sp2 hybridized orbital, just like this. Sorry, means opposite spin, opposite spin के होते हैं. ठीक है. तो सिंगलेट कार्बीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जो दो इलेक्ट्रॉन्स है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है विथ अपोजिट स्पिन. आई थिंक दिस विल बी क्वाइट क्लियर.
Now let's talk about the triplet carbene. तो triplet carbene, it is sp hybridized. sp hybridized ऑब्वियसली तो कैसा स्पीसीज होगा, लीनियर स्पीसीज होगा। लेकिन एक बात इसमें गौर करने लायक ये है, तो जब भी कोई स्पीसीज जब लीनियर होगा then the angle should be 180 degree, but here the angle is not 180 degree, it is between 140 degrees to 150 degree. Okay, सही है ना। अब इसमें कैसे वो इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड है, when it is sp hybridized obviously two p orbitals will be vacant. According to NCERT, pz is considered to be bonding pure. So now we have vacant px and py. So those two electrons will be placed in these two unhybrid orbitals px and py that are perpendicular to themselves, and they will be of same spin. Okay, both of the electrons will be of same spin. Now let's talk about the stability of singlet carbene and triplet carbene. When you will just see the singlet carbene and triplet carbene in one eyes means, अगर आप एक नज़र में देखोगे तो लगेगा कि सिंगलेट कार्बिन ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ट्रिपलेट कार्बिन। ऑब्वियसली ऐसा लगना भी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। क्यों भैया? तो सिंगलेट कार्बिन में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे रखे हुए हैं, ऑफ अपोजिट स्पिन। तो इस अपोजिट स्पिन में जब हमको डालना है तो ऑब्वियसली वी विल नीड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और इसमें तो क्या है, सेम पैरेलल स्पिन का है, तो इसमें उतना एनर्जी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जो कंक्लूजन निकल के आता है वो आता है कि ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट कार्बीन। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्टेबिलिटी ऑर्डर की। सिंगलेट कार्बीन CF2 रेडिकल, CCl2, CBr2, CI2, ट्रिपलेट कार्बीन just opposite sense, CI2, CBr2, CCl2 and CF2. I think I am quite right. Now they are the stabilities order of two carbenes. Now let's talk about the how are these carbenes formed. Okay, there will be obviously a curiosity key, why how are these carbenes formed? Obviously, how can we just form these carbenes? Okay, we'll talk about the very first method. How can we form this carbene? As you know, diazoalkanes the diazoalkanes, when you will heat them in sunlight, okay, from here you will form CH2 plus N2 will get lost. Okay, now here is very twist. Initially it is in singlet state. Initially it is in singlet state, but afterward it gets converted into triplet state. Okay, the very other way for the formation can be from carbon ions. Okay, take this example, CCl3, okay, C double bond O
O minus. Then again you will heat, CO will get lost, sorry, CO2. Here what you will get? Cl3 carbon ion, again minus Cl will leave out. Okay, that will form CCl2 singlet carbene. Okay, the most important part, carbenes can act like an electrophile. Um, I will make a short another video on the reactions of carbene. So now let's move on nitrene. We will just end it very soon. So nitrene, it is again an intermediate formed from the elimination of a proton and a living group, that is generally halogen ion, from nitrogen of a substrate. Okay, its reaction is very similar to the carbene ion. They are again electrically neutral. With 4 unshared electron pairs and 1 bonded pair of इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे वैसे नाइट्रोजन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम है. ओके ओके, so this is just about the nitrene. We will discuss the reactions of carbene and nitrene in a separate video. So let's end here. So just we meet in next video. Bye.